नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। गाइस, अगर आप भी देने वाले हैं यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वीडियो को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में मैं पूरे बुक के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ। तो चलिए बिना बातचीत क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है कि तपोभूमि रचना किस विधा की है। तपोभूमि रचना तो याद रखिएगा ये एक उपन्यास विधा की है। अगला क्वेश्चन आपका है गोदान। गोदान की विधा है, गोदान की कौन सी विधा हो जाएगी? कहानी है, उपन्यास है, एकांकी है या फिर आपका निबंध है? तो याद रखिएगा कि गोदान जो है ये एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है कि राग दरबारी की रचना विधा है। राग दरबारी तो इनमें से कोई नहीं है। राग दरबारी ना तो कहानी है, ना नाटक है और ना ही निबंध है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि विष्णु प्रभाकर की रचना है आवारा मसीहा, गोदान, त्यागपत्र और गुनाहों का देवता। याद रखिएगा विष्णु प्रभाकर ने इसमें से आवारा मसीहा को लिखा है। अगला है जयशंकर प्रसाद की रचना है गोदान, कंकाल, गुनाहों का देवता और त्यागपत्र। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा जो रचना लिखी गई है वो कंकाल है। अगला क्वेश्चन आपका है कि गिरती दीवारें के रचनाकार हैं। गिरती दीवारें के रचनाकार कौन हो जाएंगे? याद रखिएगा उपेंद्र नाथ अश्क हो जाएंगे, यानी ऑप्शन घ सही है। अगला क्वेश्चन कि नागा अर्जुन का उपन्यास है। गोदान है, आवारा मसीहा है, वचननामा या गुनाहों का देवता। याद रखिएगा नागा अर्जुन जी ने इसमें से लिखा है वचननामा। अगला क्वेश्चन आपका है कि अजात शत्रु। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? अजात शत्रु एकांकी है, कहानी है, उपन्यास है या नाटक है? तो अजात शत्रु जो है ये एक नाटक विधा की रचना है, यानी ऑप्शन घ आपका सही है। गाइस, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक करेंगे और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूस की रात और कफन कहानियों के लेखक कौन है? पूस की रात और कफन कहानियों के लेखक कौन है? याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद्र जी। अगला है उसने कहा था किस विधा की रचना है? नाटक, एकांकी, कहानी या उपन्यास? उसने कहा था ये एक कहानी है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा क्या है? आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा क्या है? नाटक, उपन्यास, कहानी या एकांकी? तो कहानी हो जाएगी, यानी ऑप्शन खा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर बताइए। 4 कथन आपके सामने लिखे गए हैं, एक इसमें से सही है। कौन सा सही है चलिए पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, ये गलत है। आत्मदाह चतुर्सेन शास्त्री की कहानी का संग्रह है, ये भी गलत है। झूठा सच यशपाल द्वारा लिखित नाटक है, ये भी गलत है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रमुख कहानी संग्रह, ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। आकाशदीप जो है ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा हुआ संग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अपना अपना भाग कहानी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा? जल्दी से बताएंगे अपना अपना भाग कहानी के लेखक। तो रट लीजिएगा जैनेन्द्र कुमार। अगला क्वेश्चन है कि मधुआ कहानी के रचनाकार कौन होने वाले हैं? याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी, यानी ऑप्शन घ यहाँ पर सही है। अगला है कि मधुआ कहानी जो है ये किस विधा की रचना है? यहाँ पूछा गया इसके रचनाकार कौन है। यहाँ पूछा जा रहा है किस विधा की रचना है। ये कहानी है, ये उपन्यास है, ये रेखाचित्र है या निबंध है? याद रखिएगा ये एक कहानी है। मधुआ क्या है? कहानी है। अगला है कि निम्नलिखित में से हिंदी की कहानी के रूप में मान्य है कौन सा? कलाकार का दंड, भाग्य और पुरुषार्थ, इंदुमती, आत्माराम? याद रखिएगा इंदुमती। इंदुमती जो है यहाँ पर ये कहानी के रूप में मान्य है। अगला है पर्दा कहानी के रचनाकार। पर्दा कहानी के रचनाकार जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, शिवानी, महादेवी वर्मा? याद रखिएगा यशपाल हो जाएंगे, यानी ऑप्शन खा। अगला क्वेश्चन है कि वोल्गा से गंगा कहानी के लेखक, वोल्गा से गंगा कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र कुमार, राहुल सांकृत्यायन? राहुल सांकृत्यायन यहाँ पर सही है। वोल्गा से गंगा इसके रचनाकार कौन है? इस कहानी के लेखक राहुल सांकृत्यायन। गाइस, अगला क्वेश्चन करने से पहले जल्दी से आप वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंदुमती कहानी के लेखक, इंदुमती कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा, गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, किशोरी लाल गोस्वामी? ऑप्शन यहाँ गा सही है, किशोरी लाल गोस्वामी। अगला है कि हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? हरखू किस में था? आकाशदीप में था, प्रायश्चित में था या बलिदान में था या रानी केत की कहानी में था? ये बलिदान में था, ठीक है। हरखू जो है बलिदान कहानी में था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारतेंदु के पूर्व की है? यानी भारतेंदु से पहले की कहानी कौन सी? सबसे पुरानी कहानी रानी केतकी की कहानी है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अगला है कि रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है?
तो रानी नागफनी कहानी के लेखक जो हो जाएंगे वो जैनेन्द्र कुमार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कहानी अज्ञेय की नहीं है? कौन सी कहानी इसमें अज्ञेय की नहीं है? विप धागा ये है, शरणार्थी भी है, कोठरी की बात भी है, वारिस नहीं है। अगला है कि नमक का दरोगा के कहानीकार, नमक का दरोगा के कहानीकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र, यानी ऑप्शन ग यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताएंगे। आचार्य हजारी प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र या अज्ञेय? ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार रट लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद जी होने वाले हैं। बहुत बार पूछी जाने वाली रचना है ये। अगला है, सूतपुत्र नाटक के रचनाकार हैं। सूतपुत्र नाटक के रचनाकार हैं, यहाँ याद रखिएगा कि ऑप्शन आपका ग सही है, डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी। अगला है कि हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है? हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है? याद रखिएगा, भारतेंदु युग की देन है, यानी भारतेंदु युग का है। अगला है कि अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्त है, नाटक है, उपन्यास है या कहानी है? अंधेर नगरी। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगला है कि लहरों की राजहंस कृति का संबंध गद्य की किस विधा से है? क्या ये कहानी है, क्या ये नाटक है, क्या ये निबंध है? नहीं, ये एक एकांकी है। लहरों की राजहंस क्या है? एक एकांकी है। अगला है कि हिंदू विधवा नाटक के लेखक, हिंदू विधवा नाटक के लेखक विश्वंभर नाथ शर्मा, याद रखिएगा, विश्वंभर नाथ शर्मा। अगला है कि आधी रात के रचयिता, आधी रात के रचयिता लक्ष्मी नारायण मिश्र। अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा, आधी रात के रचयिता कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन समझिएगा, भूषण किस युग के कवि हैं? महाकवि भूषण जो है किस युग के हैं? आदिकाल, रीतिकाल, रीतिकाल के हैं, यानी ऑप्शन खा सही है। अगला है, बिहारी किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, रीतिकाल, ये भी रीतिकाल के हैं। अगला है कि भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है? भारतेंदु युग, यानी भारतेंदु युग को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारतेंदु युग को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, भारतेंदु युग को आधुनिक काल भी कहा जाता है। अगला है कि मेरा परिवार रेखा चित्र किसकी कृति है? प्रेमचंद्र, लल्लूलाल, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा हो जाएगा, ऑप्शन गा सही। अगला है कि राम राम कहीं राम कहीं राम राम कहीं राम और तुम पर हरे रघुबर विरह राम गयो सुरधाम। यहाँ पर क्या है? वीर रस है, करुण रस है, शांत रस है, हास्य रस है। याद रखिएगा, करुण रस है यहाँ पर। अगला है सेवा फदन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा फेमस है ये उपन्यास। सेवा फदन उपन्यास के लेखक कौन है? जल्दी से बताएंगे भैया, मुंशी प्रेमचंद्र जी, है ना। गबन, सेवा सदन, ये सब किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद्र जी के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन समझते हैं। विषय के आधार पर उपन्यास के कितने भेद होते हैं? विषय के आधार पर उपन्यास के भेद पूछे गए हैं। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगला है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। कौन सा कथन सही है? विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ऐतिहासिक ग्रंथ है, उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है, या फिर डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं? यही ऑप्शन यहाँ पर सही है, डॉक्टर नागेंद्र जो है एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। प्रेमचंद्र एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, या मित्रता रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है? तो याद रखिएगा, यहाँ ग ऑप्शन बिल्कुल सही है, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती हैं। अगला क्वेश्चन गाइस आपका है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ गया। पहला उपन्यास हिंदी का कौन सा है? याद रखिएगा, परीक्षा गुरु। और पहली कहानी पूछ ली जाए तो इंदुमती। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? कब से आरंभ माना जाता है कि हिंदी गद्य जो है वो कब से प्रारंभ हुआ? याद कर लीजिए, 1850 ईस्वी। अगला है, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन हैं? शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार बाबू गुलाब राय हो जाएंगे, यानी ऑप्शन का। अगला है कि आधुनिक काल की समय सीमा, आधुनिक काल की समय सीमा कब से कब तक है? तो याद रखिएगा, 1843 ईस्वी से अब तक मानी जाती है। अगला है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध रेती के फूल, क्षणदा, हंस या कादम्बिनी। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा है? याद रखिएगा, क्षणदा है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित क्षणदा है। अगला है कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं।
मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा कौन सी पत्रिका संपादित हुई? मर्यादा और हंस, ये दोनों पत्रिकाएं किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद्र जी की। अगला है केशवदास की रचना। केशवदास की रचना चारों में से रामचंद्रिका, भक्तमाल, सुदामा चरित, प्रेम वाटिका। केशवदास की रचना इसमें से कौन सी है? रामचंद्रिका है, यानी ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद समझिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि द्विवेदी युग की कला। देखिए, समय से संबंधित यानी कला अवध से संबंधित एक प्रश्न 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो जितने भी कलावधि वाले प्रश्न हैं बहुत ध्यान से सटीक तरीके से समझिएगा। द्विवेदियों की कलावधि क्या होने वाली है? तो याद रखिएगा 1900 से लेकर के 1922 तक चला, यानी ऑप्शन घ सही है। अगला है निम्नलिखित में से कपड़ा का पर्यायवाची। परिधान है, गलत। वस्त्र, अच्छा, निम्न में से कपड़ा का पर्यायवाची पूछा गया है, तो कपड़ा का पर्यायवाची परिधान है, वस्त्र भी है और पटसन भी है, यानी इनमें से सभी हैं भाई, ये सभी सही है। अगला है कि नासिकोपाख्यान के लेखक कौन है? नासिकोपाख्यान के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा सदल मिश्र है नासिकोपाख्यान के लेखक। अगला है निम्नलिखित में से आम का पर्यायवाची। क्षीर है, दुग्ध है, अंबर है, ये तीनों गलत हैं, रसाल यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। कला और संस्कृति के लेखक हजारी प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर धर्मवीर भारती, वासुदेव शरण अग्रवाल। कला और संस्कृति के लेखक कौन है? याद रखिएगा वासुदेव शरण अग्रवाल होने वाले हैं। अगला है कि नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? याद रखिएगा भैया बालकृष्ण भट्ट, ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित, ठीक है, रचित एक रचना है। अगला है कि एकांकी का संबंध किससे है? कहानी से है, उपन्यास से है, ये दोनों गलत है। इसका संबंध नाटक से है। एकांकी का संबंध किससे है? नाटक से है। अगला है कि नदी प्यासी की एकांकी के रचयिता, नदी प्यासी एकांकी के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती, याद रखिएगा ऑप्शन ए। अगला है क्या भूलूं क्या याद करूं नीर का निर्माण फिर किस लेखक की रचना है? तो याद रखिएगा हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा, यानी ऑप्शन ख सही है। अगला है कि नमक का पर्यायवाची है। नमक का पर्यायवाची याद रखिएगा लूण, रामरस, लवण, सभी, ये सभी के सभी किसका? नमक का पर्यायवाची है। अगला है कि पक्षी का पर्यायवाची है। पक्षी का पर्यायवाची है, याद रखिएगा खग हो जाएगा। पक्षी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? खग हो जाएगा। अगला है छायावादी युग के लेखक। छायावादी युग के लेखक पदम सिंह, प्रभाकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या अमृत राय? याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसमें से छायावादी युग के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन गाइस देखिएगा, नाटक शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो याद रखिएगा नट्य शब्द से हुई है। अगला है भारत दुर्दशा रचना है किसकी है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। भारत दुर्दशा रचना किसकी है? भारतेंदु हरीशचंद्र की है। अगला क्वेश्चन है कि विधवा विवाह के लेखक, विधवा विवाह के लेखक कौन है? काशीनाथ खन्नी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन गाइस आपका है कि युगे युगे क्रांति के लेखक कौन है? युगे युगे क्रांति के लेखक विष्णु प्रभाकर, यानी ऑप्शन ग यहाँ सही है। अगला है किस विधा में नाटक के तत्व निहित होते हैं? कहानी में, नाटक में, उपन्यास में, एकांकी में। किस विधा में नाटक के तत्व निहित होते हैं? एकांकी में। अगला है कि विषय में दृष्टि से, विषय की दृष्टि से हिंदी एकांकी के कितने भेद हैं? हिंदी एकांकी के 4 हैं, 6 हैं, 2 हैं या 5 हैं? तो 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपका है कि एकांकी विधा पर आधारित है। ठलुआ क्लब, लहरों का राजहंस, शकुंतला, रेशमी टाई। तो याद रखिएगा रेशमी टाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एकांकी कितने अंक के नाटक को कहा जाता है? तो याद रखिएगा जिसमें 2 अंक का नाटक हो उसे एकांकी बोलते हैं। अगला है दीपदान एकांकी के लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। पहला ही ऑप्शन सही है, दीपदान एकांकी के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा, दिमाग में सेट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है भोर का तारा एकांकी के रचनाकार कौन है? भोर का तारा, इसके रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ग यहाँ सही हो जाएगा। अगला है कि नए मेहमान एकांकी के रचनाकार, नए मेहमान एकांकी के रचनाकार। तो याद रखिएगा जयशंकर भट्ट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है कि भारत दुर्दशा है, भारत दुर्दशा है
कहानी, नाटक, एकांकी या उपन्यास? तो भारत दुर्दशा जो है ये एक एकांकी है, यानी ऑप्शन यहाँ पर ग आपका बिल्कुल बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, विषय और शैली की दृष्टि से निबंधों के कितने भेद बताए गए हैं? विषय और शैली की दृष्टि से निबंध के कितने भेद बताए गए हैं? 5 भेद बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं? बट पीपल गलत है, पूस की रात गलत है, ठलुआ क्लब, गेहूं और गुलाब ये लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी ने। अगला है बेईमानी की परत किस विधा की रचना है? याद रखिएगा बेईमानी की परत ये एक निबंध विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, जल्दी से इसे पहचान कर बताएंगे भाई। भारतेंदु हरीशचंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, ये गलत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार है, यह ऑप्शन आपका सही है। अगला है कि सन्नाटा के लेखक गे गलत है। हरिशंकर परसाई ये भी गलत है। राम वृक्ष बेनीपुरी ऑप्शन यहाँ का सही है आपका। अगला है कि पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक, तो रट लीजिएगा दिमाग में, डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएगा, यानी ऑप्शन गा सही हो जाएगा। इसके बाद समझिएगा आगे। अगला क्वेश्चन है कि भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक याद रखिएगा जी सुंदर रेड्डी। अगला है कि निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा हरिशंकर परसाई। अगला है पृथ्वीपुत्र किस विधा की रचना है? ये एक निबंध विधा की रचना है। पृथ्वीपुत्र एक निबंध विधा की रचना है। अगला है कल्पलता निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर घा सही है। अगला है कि शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला क्वेश्चन है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी किस कहानी के लेखक हैं? याद रखिएगा झलमला। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी किस कहानी के लेखक हैं? झलमला। ठीक है। इसके बाद गाइस समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण लेखक, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और उनकी विधाएं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए और पूछी जाती हैं। तो जैसे कि पहले लेखक हैं मुंशी इंसाअल्लाह खां, इनकी रचना है रानी केतकी की कहानी और ये कहानी विधा की रचना है। अगली रचना है परीक्षा गुरु, इसके लेखक श्रीनिवास दास और ये एक उपन्यास है। अगला है सेवा सदन, इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र और ये भी एक उपन्यास है। अगला है निर्मला, इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र और ये भी एक उपन्यास है। अगला है मेरी असफलताएं, इसके लेखक हैं गुलाब राय और ये एक आत्मकथा है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है ना कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, तो बताना पड़ेगा आत्मकथा विधा की, है ना। अगला है कि ठलुआ क्लब इसके लेखक कहेंगे गुलाब राय, किस विधा की है? तो निबंध विधा की है। अगला है गबन के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र और किस विधा की रचना है? उपन्यास। अगला है बाण भट्ट की आत्मकथा, किस विधा की? इसके लेखक तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और ये भी एक उपन्यास है। अगला है अतीत के चलचित्र, इसके लेखक कौन है? महादेवी वर्मा है और इसकी किस विधा की रचना है? संस्मरण। अगला है गेहूं और गुलाब, तो इसको लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी ने और ये एक निबंध है। अगला है साहित्यावलोकन, इसको लिखा है विनय मोहन शर्मा ने और ये एक निबंध है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती इसके लेखक हैं और ये एक उपन्यास है। अगला आवारा मसीहा, इसको लिखा है विष्णु प्रभाकर ने और ये एक जीवनी है। अगला है लहरों के राजहंस, इसको लिखा है मोहन राकेश ने और ये एक नाटक है। अगला है कलम का सिपाही, इसको लिखा है अमृत राय ने और ये एक जीवन चरित्र है। अगला है क्या भूलूं क्या याद करूं, इसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने और ये एक आत्मकथा है। अगला है चिंतामणि, इसको लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने और ये एक निबंध है। अगला है रसमीमांसा, इसको भी लिखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने और ये एक आलोचना है। अगला है आकाशदीप, इसको लिखा जयशंकर प्रसाद जी ने और ये एक कहानी है। अगला है कंकाल, इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने और ये क्या है? उपन्यास है। इसके बाद थोड़े से और बच्चे हैं, इनको समझ लीजिएगा बस। अजातशत्रु, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद और ये एक नाटक है। एक घूंट, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है और ये भी एक नाटक है। जन्मेजय का नागयज्ञ, ये भी जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, ये भी एक नाटक है। अगला है पंचपात्र, इसके लेखक हैं पद्मलाल बख्शी और ये एक निबंध है। तीर्थ सलिल, इसको लिखा है सत्येंद्र नाथ दत्त ने, ये एक काव्य है। मैला आंचल, इसको लिखा है फरीश्वर नाथ रेणु ने, एक उपन्यास है। शिक्षा और संस्कृति, जिसको लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने और ये एक निबंध है। अर्धनारीश्वर, इसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर, ये एक निबंध है।
रेती के फूल इसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने, ये एक निबंध है। उजली आग इसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने और ये भी एक निबंध है। अगला है खून के छींटे, इसको लिखा है भगवत चट्टोपाध्याय ने, ये भी एक निबंध है। ठूठा आम जिसको लिखा है भगवत चट्टोपाध्याय ने, ये भी एक संस्मरण है। और हिमालय की पुकार जिसके लेखक हैं जयप्रकाश भारती और ये एक बाल साहित्य है। गाइज इस तरह से मैंने आपके जो 20 नंबर क्वेश्चन हैं, जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैंने एकदम क्लियर करवा दिए। 100% गारंटी है कि अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो 20 के 20 विकल्प आपके तो गलत नहीं होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी पढ़कर इसका लाभ उठा सकें। मेहनत से पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।